दिखाया जा रहा है और जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें बहुत फर्क है। हमने कहा कि हम प्राइवेट में अफोर्ड कर सकते हैं, बट वो बोल रहे हैं कि सरकार की गाइडलाइंस नहीं है। हम घर पे बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ इसलिए मैंने अभी ट्विटर का अकाउंट बनाया है, मेरा कोई अकाउंट नहीं था। मैंने अभी सीएम को पीएम को टैग करा और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। प्लीज अगर जितना आप इसको फैलावा है उतना फैलाएं, शायद आप किसी की जान बचा लें। नमस्कार, स्वागत है आपका आईजीटीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। देश भर में कोरोना वायरस का कहर बरपा हुआ है। इसमें 4 इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं: महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान और दिल्ली। आज हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार दावा कर रहे हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि यहां पर सब ठीक ठाक है। रोज 8 लाख लोगों को भोजन खिलाया जा रहा है, इस तरह का दावा मुख्यमंत्री रोज कर रहे हैं। लेकिन उनके दावों की पोल तो दिल्ली के प्रवासी मजदूरों ने तीसरे दिन ही खोल दी थी, जब लॉकआउट के तीसरे दिन वे यहां से भागने को उतारू हो गए थे और तीसरे दिन ही वे भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाए थे। और चौथे दिन उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कबूल किया था कि भोजन की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाई। और बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के लोग यहां से किसी तरह निकल जाना चाहते थे और दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर हजारों लोग पहुंच चुके थे, जिन्हें लेने के लिए एक उत्तर प्रदेश ने अपनी बसें भेजी और बिहार के मुख्यमंत्री ने उस पर इतराज किया और विवाद हुआ, वो अलग बात है। लेकिन क्योंकि आज हम दिल्ली के बाकी रह गए लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर स्थिति बेहद खराब है। भोजन की बात तो बिल्कुल फिजूल साबित हो रही है, क्योंकि जहां कहीं भी भोजन वितरित किया जा रहा है उसकी क्वालिटी पर भी सवाल उठ गए हैं। और उसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिखाया गया है कि जो भोजन दिल्ली सरकार की ओर से ले जाकर के परोसा गया था, वे मजदूर या जो भी राह चलते लोग उसको खाना चाह रहे थे, वो खाने की स्थिति में नहीं था और वो भोजन वहीं छोड़कर चले गए थे। स्वयंसेवी संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं और अगर वे ना होती तो दिल्ली आज भूख से तड़प उठती, क्योंकि दिल्ली में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जो दैनिक मजदूरी के आधार पर अपना जीवन यापन करते थे और अभी दिल्ली में हैं, क्योंकि दैनिक जीवन यापन मुश्किल हो गया है, क्योंकि कोई भी काम चल नहीं रहा है। सारे बाजार बंद हैं, सारे धंधे बंद हैं, सारी फैक्ट्री बंद है। जो लोग तीसरे दिन यहां से लॉकआउट के तीसरे दिन यहां से निकल गए सो निकल गए, जो रह गए हैं उनकी स्थिति बड़ी खराब है। लोगों के पास अपने मकान का किराया देने के लिए, अपनी झुग्गी झोपड़ी का किराया देने के लिए पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है। ये हालत पैदा हो गई है। यह तो हमने आपको बताई भोजन व्यवस्था की हालत, जबकि मुख्यमंत्री रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावे कर रहे हैं कि दिल्ली में 6 लाख लोगों को भोजन कराया जा रहा है, 6.5 लाख लोगों को भोजन करवाया जा रहा है, 8 लाख लोगों को भोजन करवाया जा रहा है। लेकिन स्थिति बड़ी खराब है, क्योंकि कहीं पर भी दिल्ली सरकार की ओर से भोजन वितरित किए जाने या उनका कहीं अड्डा लगाए जाने या कोई कैंप बनाए जाने की कोई सूचना कहीं दिख नहीं रही है, कहीं कुछ अता पता नहीं है उनका। और इसलिए अब सोशल मीडिया पर भी उनके खिलाफ एक अभियान शुरू हो गया है और उनसे पूछा जा रहा है कि कहां भोजन खिलाया जा रहा है। और जो भोजन खिलाया जा रहा है उसकी क्वालिटी के संबंध में भी वीडियो लगातार सामने आए हैं। अब तो वह भी कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब सोशल मीडिया पर आरोप लग रहे हैं कि केजरीवाल भोजन के नाम पर करप्शन कर रहे हैं। खैर, ये बाद की बातें हैं। अगर ये हम इस संकट के काल से निकल जाते हैं और उसके बाद कोई जांच बैठती है, क्या होता है, वो तो अलग बात है। लेकिन ये तो भोजन की बात है। अब हम आपको बताते हैं हॉस्पिटल्स का क्या हाल है। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स के अंदर भी अव्यवस्था का बुरा हाल है। अव्यवस्था ही अव्यवस्था है, व्यवस्था तो है ही नहीं। श्वेता गुप्ता नाम की एक लड़की का एक वीडियो सामने आया जिसने दिल्ली के हॉस्पिटल्स की पोल खोल कर रख दी। वह बच्ची है, 16-17 साल की होगी। उसका कोई ट्विटर हैंडल नहीं था, फेसबुक अकाउंट नहीं था। उसने अपने पिता की हालत बताने के लिए ट्विटर हैंडल बनाया और उस पर अपनी मां के साथ खड़े होकर के वीडियो बनाया। वह बताती हैं कि 16 अप्रैल की रात को उनके पिता की हालत खराब हो गई थी और उन्हें अपोलो हॉस्पिटल में ले जाया गया, शालीमार बाग के अपोलो हॉस्पिटल में। वहां पर 2 दिन हॉस्पिटल ने रखा और उसके बाद 18 तारीख की रात को 9 बजे उनका कोरोना वायरस पॉजिटिव आने के बाद उनको लोकनारायण जयप्रकाश
नारायण हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। यह सरकारी हॉस्पिटल है, क्योंकि दिल्ली में ये रूल है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर पॉजिटिव आ जाता है तो उसको शिफ्ट किया जाता है सरकारी हॉस्पिटल में। तो उनको बिना घर वालों को सूचना दिए उनको एलएनजेपी में एडमिट करवा दिया गया। 19 तारीख को सारा दिन श्वेता के पिता को खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया। रात को उन्होंने फोन किया, अपने घर वालों को बताया कि उसकी हालत खराब है, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया और मुझे इस तरह रखा गया है। फिर उसका फोन आया और ये बताया गया कि उसको जो है दूसरे वार्ड में कहीं ले जाया जा रहा है और उसको एकांतवास के लिए उसको रखा जाएगा। और दूसरी जगह पर जब लेके गए तो काफी देर रुकने के बाद फिर उनको दोबारा वापस वहीं पर भेज दिया गया। ये कहा गया कि अभी बहुत लेट हो गया है, सुबह वहां पर भेजेंगे। और 20 तारीख को सुबह 5-6 बजे घर पे उसने फोन किया। उसने कहा कि मुझे 102 बुखार है और ये मुझे ना कुछ खाने को दे रहे हैं, न मेरा ब्लड टेस्ट कर रहे हैं, न मुझे आकर के किसी डॉक्टर ने अब तक देखा है। करीब करीब 36 घंटे हो चुके थे उसको एलएनजेपी हॉस्पिटल में, किसी डॉक्टर ने आकर के उसको चेक तक नहीं किया। ये हालत है दिल्ली के हॉस्पिटल्स की। जब उसका वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो में ट्विटर हैंडल से उस बच्ची ने टैग किया था प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, आम आदमी पार्टी को, राहुल गांधी को, लोकसभा के स्पीकर को और एक आध और व्यक्ति को भी। और ये वीडियो कुछ घंटे के अंदर ही जब वायरल हुआ तो खलबली मची दिल्ली सरकार में। और सेंटर सरकार से हिदायतें गई और तुरंत कार्रवाई शुरू हुई और कुछ समय के बाद ही उस बच्ची के पिता को एक अलग वार्ड में जाकर के रखा गया, उनको खाने पीने के लिए दिया गया और सारी चीज के लिए। फिर बच्ची पर दबाव डाला गया कि वह एक वीडियो जारी करके स्पष्टीकरण दे कि सब ठीक हो गया है। बच्ची ने फिर वीडियो जारी किया और इसका सारे क्रेडिट लेने के लिए आम आदमी पार्टी ने फिर उसका फोटो वीडियो का दोनों लगा करके अपने ट्विटर हैंडल से और अपने फेसबुक से और सोशल मीडिया के सभी तरीकों से उसको जो है प्रचारित किया कि दिल्ली सरकार कितनी तेजी से काम कर रही है। ये दोनों वीडियो हम आपको दिखाते हैं, पहला वीडियो फिर दूसरा वीडियो, और उसके बाद फिर आपको बताएंगे हॉस्पिटल का दूसरा रूप। फादर को 16 की रात को 2 बजे उनको वो 2 मिनट के लिए बेहोश हो गए, तो हम लोग उन्हें फोर्टिस हॉस्पिटल ले गए शालीमार बाग। वहां पर डॉक्टर्स को थोड़ा डाउट हुआ तो उन्होंने कोरोना का टेस्ट करा एंड ही टेस्टेड पॉजिटिव। उसके बाद हमसे बिना पूछे हमारी कोई राय नहीं ली गई। उन्होंने कहा कि सरकार के ऑर्डर है, उन्होंने उनको लोकनायक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल। 18 तारीख को शाम को करीब 8-9 बजे 2-3 घंटे के बाद वेट करने के बाद एम्बुलेंस में उन्हें एडमिशन दिया गया। एडमिशन के बाद अगले दिन तक 12 बजे तक उन्हें कोई खाना पानी कुछ भी नहीं दिया गया। अगले दिन 9 बजे उन्हें ब्रेकफास्ट मिला। वो शुगर के और हाइपरटेंशन के मरीज हैं, उनको खाना नहीं मिलता है तो उनका ग्लूकोज लेवल वैसे ही बढ़ जाता है। उसके बाद आप देख लीजिए आज क्या तारीख है, आज 20 तारीख है और आज सुबह 5 बजे उनका फोन आया है कि वो उनको 102 बुखार है और उनसे बिल्कुल उठा भी नहीं जा रहा है। और उन्होंने फिर भी साथ के लोग जो वहाँ पे वार्ड में हैं उनको कहा, नर्सेस को कहा, बट कोई वहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। उनको कल बोला गया वहाँ पर कि उन्हें क्वारंटाइन फैसिलिटी में लेकर जाया जाएगा नरेला, और उन्होंने उसके लिए 9 घंटे वेट करा। सुबह 2 बजे से लेकर रात को 1:30 बजे उनका फोन आया कि अब लेट हो गया है, तो हॉस्पिटल में बोल रहे हैं कि कल लेकर जाएंगे। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, हमें मिलने नहीं दे रहे। वहाँ पर उनकी बिल्कुल केयर नहीं होती। परसों से अभी तक उनको डॉक्टर ने नहीं देखा है। सुबह उनका फोन आया कि मेरे को 102 बुखार है, मुझे कहीं प्राइवेट लेके जाओ प्लीज, हमारी मदद करें। अगर केजरीवाल साहब सीएम दिल्ली के देख रहे हैं, मिस्टर नरेंद्र मोदी देख रहे हैं पीएम, तो प्लीज इसको एक्नॉलेजमेंट लें। जो न्यूज में दिखाया जा रहा है और जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें बहुत फर्क है। हमने कहा कि हम प्राइवेट में अफोर्ड कर सकते हैं, बट वो बोल रहे हैं कि सरकार की गाइडलाइंस नहीं है। हम घर पे बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ इसलिए मैंने अभी ट्विटर का अकाउंट बनाया है, मेरा कोई अकाउंट नहीं था। मैंने अभी सीएम को पीएम को टैग करा और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। प्लीज अगर जितना आप इसको फैलावे उतना फैलाएं, शायद आप किसी की जान बचा लें। उनका फोन आया, उनको हम यही बोलते हैं कि सब कुछ बढ़िया है, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे, बट एक रियलिटी होती है और एक पॉजिटिव एटीट्यूड अलग होता है। दिस इज प्रतिभा गुप्ता। मैंने आज सुबह अपनी बहन के ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्ट किया था और काफ़ी परेशान थे हम लोग, तो आखिरी स्टेप हमने ले लिया था कि अब जो होगा सोशल मीडिया से होगा।
तो हमने एक वीडियो ट्वीट करा था ताकि हेल्थ ऑफिशियल्स देखें कि कहाँ पे लूप होल्स रह गए हैं, और वो वीडियो काफ़ी वायरल हो गया, विच वॉज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। बट अब बहुत लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि कोई ट्रीटमेंट हुआ उनका, आगे प्रोसेसिंग हुई नहीं हुई। तो मैं सबको यही इन्फॉर्म करने के लिए मैंने ये वीडियो शूट करा है कि पूरा स्टेटस अपडेट हो गया है और उनको एक अलग सेपरेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज हैं, और हमारी बात हुई थी, उनका कोविड का सैंपल ले लिया गया है दोबारा, उनका ब्लड टेस्ट वगैरह हो गया है, जो भी टेस्ट डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करे हैं, और जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट देने वाले हैं उनका भी फोन पे बात हो गई है उनसे। उन्होंने यही कहा है कि अब आप अश्योर्ड रहें, अब हमारे डायरेक्ट सुपरविजन के अंडर हम इनको रखेंगे, कॉन्स्टेंटली हम इनको चेक करेंगे। और दिल्ली सरकार से, केंद्रीय सरकार से हर जगह से मदद पहुंची है, और सबसे बड़ी मदद तो खैर लोगों ने करी है, क्योंकि अगर लोग वीडियो नहीं देखते, मदद के लिए आगे नहीं हाथ बढ़ाते, तो ये वीडियो इतना वायरल नहीं होता। तो दिल से थैंक यू सभी के लिए। मेरे दोस्त जितने हैं, मेरी बहन के जितने कॉन्टैक्ट्स थे, हम सुबह इतने परेशान थे कि बस यही चाह रहे थे कि 3-4 फोन हमारे घर में, हमने सबको सारे वीडियोस फॉरवर्ड कर दिए थे कि कहीं से कोई तो देखे, कोई तो नोटिस करे बस, क्योंकि मेरे फादर को अगर आज नहीं कुछ ट्रीटमेंट मिलता तो कंडीशन बहुत खराब हो सकती थी। बट अब गुड न्यूज ये है कि अब सब कुछ हो चुका है, और मैं यही क्लैरिफिकेशन करना चाहती हूँ कि आप किसी भी फेक न्यूज पर बिलीव ना करें। और हमारे जो फैमिली मेंबर्स के टेस्ट हैं वो कल तक पॉजिटिवली हो जाएंगे, सारी डिटेल्स ले ली गई हैं गवर्नमेंट द्वारा, और सब कुछ अब अच्छे से। ये आपने दोनों वीडियो देखे जिसमें आपको स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार बच्ची और उसकी मां सहायता के लिए फरियाद कर रही है, और वे ये भी चाहती हैं कि अगर उनको जो है हॉस्पिटल से मुक्त कर दिया जाए तो वो प्राइवेट भी इलाज करा सकती हैं, वो अफोर्ड करते हैं। इसके बावजूद हालत ये है कि ना तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज करवाने दिया जा रहा है और ना सरकारी हॉस्पिटल्स में कोई व्यवस्था नहीं की है। अब हम आपको दिखाते हैं दूसरा वीडियो कि हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ किस तरह का सलूक कर रही है दिल्ली सरकार। और ये एक वीडियो जीटीबी हॉस्पिटल, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल जो दिल्ली सरकार का है, उसके स्टाफ ने सामने आकर के एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि किस प्रकार का उनको भोजन दिया जा रहा है और किस प्रकार उनको किन स्थितियों में काम करना पड़ रहा है। आप इस वीडियो को देखिए। हम लोग जीटीबी के कर्मचारी हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स। हमारी ड्यूटी कोरोना में लगी हुई है पिछले 4-5 दिन से, 2-2 महीने, 3-3 महीने से। हम लोग अपना घर छोड़ के यहाँ पे ड्यूटियाँ कर रहे हैं। और ड्यूटी क्यों कर रहे हैं? ड्यूटी में इम्यूनिटी नहीं आएगी, खाना नहीं मिलेगा तो हम कैसे ड्यूटी करेंगे? ड्यूटी में हम पेशेंट से हमें डर नहीं लगता। पेशेंट को हम कितने भी देख लें, खाना जैसे ही हम खोलते हैं, खाना देख के हमें दुख होता है कि हम कर्मचारी, हमें खाना मिल रहा है। हमारे सुबह का खाना, उसमें पेट नहीं भरता। 2 ब्रेड देते हैं, केला देते हैं, उससे क्या पेट भरेगा? किसी भी स्टाफ का पेट नहीं भरता है। ये देखिए, ये खाना आ रहा है पिछले 4 दिन से, चावल आ रहा है, ये दाल आ रही है, ये ठंडा, बिल्कुल ठंडा, जैसे फ्रिज में डाल के ला रहे हैं ये। 5 दिन 5 बार और बोलो ना, पकड़ो तो बोलो। राकेश को बोल लेते, राकेश इसको बाद में कर लो, तुम बोलो थोड़ा। राकेश मत डालो। हाँ, किससे आप बोल रही है? This is what they have given to us, nursing officers of GTB hospital. For the lunch also we had the same meal, and that was completely taken out from the freezer and given to us. We couldn't even eat any of these things. And for the dinner also, after repeated saying, please don't send us these things. After repeated saying, even in the afternoon, we gave a memorandum signed by all of us to the MS in the WhatsApp, and again also same thing has happened now. Now we informed 2 of our DNSs, Mrs. Mamta Varun and Mrs. Veena Singh. They इन 3 वीडियो से आपका अंदाजा लग गया होगा कि दिल्ली में हालत कितनी बुरी है और क्या कारण है कि दिल्ली में व्यवस्था नहीं हो पा रही, और क्या कारण है कि दिल्ली के अंदर लगातार कोरोना वायरस पीड़ित संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है। दिल्ली सरकार पूरी तरह नाकारा और नाकाम साबित हो चुकी है। इस वजह से दिल्ली में यह स्थिति हो गई है, अदरवाइज दिल्ली में यह स्थिति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि दिल्ली सफाई की दृष्टि से बेहतरीन है और इम्यून पावर की दृष्टि से भी खराब नहीं है। दिल्ली के अंदर इस तरह की कोई संभावना नहीं थी कि इतना कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाएगा, लेकिन दिल्ली प्रथम 4 में है। ये महत्वपूर्ण है, प्रथम 4 में नहीं बल्कि प्रथम 3 में है। केजरीवाल
इसमें पूरी तरह विफल हुए हैं, जिसके लिए जनता में आक्रोश बढ़ता